पर अभी यार इतना ग्लोबलाइजेशन, क्या ग्लोबलाइजेशन अभी कैसे आया ये? अभी क्यों आया कि अमेरिका की जैसे चोलास, पांड्यास, ठीक है, कुशानास भी ट्रेवल कर रहे थे, मराठा साम्राज्य। हेलो अकेडमिशियंस, वेलकम टू बीएम अकेडमी। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। दैट इज अवर लास्ट चैप्टर। तो आज हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहले तो हम आज मतलब समझेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट क्या है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। बुक्स के अंदर भी आपके एग्जांपल है, बट मैं आपको कुछ और एग्जांपल देना चाहती हूँ। सपोज आप खुद वर्क करो, आप अपने ऊपर लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आप है ना बड़े होते हो, आप वर्क करते हो, आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप है ना, सपोज आप यहाँ पे जाते हो, आप एक अमेरिकन कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप हो अमेरिकन कंपनी के अंदर वर्क करो घर बैठे बैठे, ठीक है। वहाँ पे आप अमेरिकन कंपनी के जो भी वो एम्प्लॉयर्स है, जो भी मैनेजर्स है, उसको रिपोर्ट कर रहे हो। सबसे पहला ये एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल क्या हुआ, आप कहीं जाते हो बाहर, आपने है ना चाइना के जो है ना पटाखे हैं वो लिए, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल ये देखो, ठीक है। थर्ड एग्जांपल क्या हुआ कि है ना आप कहीं सुनते हो यार कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप उससे प्रभावित होते हो। तो ये तीनों एग्जांपल के अंदर, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आपने क्या किया, सर्विस दी थी अपनी, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस, मैंने सर्विस ग्लोब के अंदर फैली। सेकेंड एग्जांपल क्या था, आपने चाइना मेड कुछ प्रोडक्ट्स लिए, तो उसकी वजह से कमोडिटीज का फ्लो आपको पता चला। थर्ड एग्जांपल क्या था कि आपने जो दूसरों के आइडियाज है, जो ग्लोबल आइडियाज है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ आपके ऊपर, तो जो ग्लोबल आइडियाज है उसका भी फ्लो हुआ। अब ये तीनों ही एग्जांपल क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि ये आप हम बुक का एग्जांपल लेंगे कि फार्मर्स ने अपना सुसाइड कर लिया। क्यों किया? क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपेंसिव क्रॉप्स लिए थे, अब उनके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं है, क्रॉप फेलियर हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फार्मर ने सुसाइड कर लिया। सेकंड क्या हुआ, इंडियन कंपनी है, ठीक है, उन्होंने यूरोपियन राइवल जो कंपनी है उसको क्या करा, खरीद लिया, ठीक है, प्रोटेस्ट के बाद भी खरीद लिया। देन थर्ड एग्जाम्पल क्या है, रिटेलर्स है। रिटेलर्स यानी कि जो हमारे लोकल जो दुकानदार है वो काम कर रहे हैं। अब वो उन्हें डर क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल जो एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, वो सस्ते माल दे रही है और उनकी जो शॉप है उनके ऊपर क्या हो रहा है, लोग खरीद नहीं रहे, तो उन्हें उसका डर लग रहा है। देन एक मुंबई फिल्म में जो प्रोड्यूसर है उसने हॉलीवुड की कोई स्टोरी लाइन है उसको कॉपी कर लिया। एंड देन एक और एग्जांपल आता है कि कोई ग्रुप है वो लड़कियों को फोर्स कर रहा है कि वो वेस्टर्न क्लोथ्स ना पहने। तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बताया ना, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर तो आपको लगा होगा यार बहुत अच्छा है ग्लोबलाइजेशन, मेरे तो आइडियाज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मैं सर्विस दे रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन के अंदर काफ़ी हेल्प हुई है। पर जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया ना, फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, गर्ल्स को फोर्स किया जा रहा है, ये सारे एग्जाम्पल्स के अंदर जो डिफरेंसेस आपको पता चले, फर्स्ट के अंदर आपको लग रहा है तो पॉजिटिव है, सेकेंड के अंदर आपको लग रहा है नेगेटिव है। तो ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पर ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है क्या आखिर? ये सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं है और रिच और पुअर सारे कंट्रीज के अंदर होता है, ठीक है, पर ये है क्या? ये है फ्लो। ग्लोबलाइजेशन इज फ्लो एंड इंटरकनेक्टनेस। फ्लो किसका? आइडियाज का। चार चीजों का फ्लो होता है, आइडियाज यानी कि जो हमारे जो थॉट्स है। सेकेंड फ्लो, ठीक है, किसका? कैपिटल का। थर्ड क्या है? कमोडिटीज का। फोर्थ क्या है? लोगों का। ये चार चीजों का फ्लो होता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, और इसके अंदर वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस यानी पूरा वर्ल्ड एक साथ कनेक्टेड है। की एलिमेंट क्या होगा? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इसका इकोनॉमिकल, जो पॉलिटिकल है और जो कल्चर है, इन सारे एक्सपेक्ट्स है, सिर्फ कुछ चीज़ों पर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर है, और उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। अभी हम इस चैप्टर के अंदर बहुत शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद में हायर स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में भी आएगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अनइवन होता है, मतलब अलग अलग सोसाइटी के अंदर अलग अलग होता रहता है, और इसको अटेंशन भी चाहिए कुछ कंडीशंस के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या समझेंगे, इसके कॉजेज़ क्या है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो आइडियाज़ है, जो कैपिटल है, जो कमोडिटीज़ और जो लोग हैं, वो ऑब्वियसली क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह जाते हैं, और बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक से आया है, अचानक से इन्वेंट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। हड़प्पा के टाइम से हुआ है, हड़प्पा में हुआ था, मोहनजोदारो से वो ट्रेड कर रहा था, ठीक है, वहाँ पे लोग जा रहे थे, अरब नेशन से हो रहा था, ठीक है। जो आप देखोगे हमारी डायनेस्टीज थी, जैसे चोलास, पांड्यास, ठीक है, कुशानास भी ट्रेवल कर रहे थे, मराठा साम्राज्य,
ये जो मुगल एम्पायर है वो भी कर रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेड तो कर ही रहे थे, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टोन एज के अंदर भी लोग इधर से उधर मूव तो करते ही थे। तो लोग है ना बहुत लंबे टाइम से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फ्लो तो बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। पर अभी यार इतना ग्लोबलाइजेशन, क्या ग्लोबलाइजेशन अभी कैसे आया ये, अभी क्यों आया, क्योंकि स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इन फ्लोज के अंदर। इसकी वजह से इसके ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, और टेक्नोलॉजी का भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल है। जो आप देखोगे, अभी आप देखोगे पहले क्या था, सालों लग जाते थे कि एक मैसेज यहाँ से दूसरी जगह लेकर जाना है, सालों नहीं तो यार कुछ वीक्स तो लगती थी कि एक मैसेज यहाँ से यहाँ पर लेकर जाना है। पर अभी आप देखोगे व्हाट्सअप उठाया, नंबर डायल किए, ठीक है, या फिर कॉल किया, नंबर डायल किए, बात कर ली, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, 2 सेकंड के अंदर जाता है। तो कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका है। प्रिंटिंग की वजह से क्या, और नेशनलिज्म की भावना आई थी, यूरोप के अंदर सबसे पहले हुआ था, पर प्रिंटिंग और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। जो अभी टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से कनेक्ट हो चुकी है लाइफ। व्हाट्सएप मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और ईजियर होता है कि लोग आइडियाज़ और कमोडिटीज़ और कैपिटल मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। पर फ्लोज वेरी करता है, यानी कि आप देखोगे कैपिटल बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करेगी, कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करेगी एज़ कम्पेयर टू लोग धीरे धीरे मूव करेंगे, जबकि ये जो तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करेगी। अब मैं आपको बोलूँ यार कम्युनिकेशन इंप्रूव कर दिया तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ग्लोबली आपको क्या करना है, डील करना पड़ता है। जैसे बर्ड फ्लू है, जो सुनामी आ गई थी, जो कोविड आ गया था, तो उसको ग्लोबली आपको डील करना पड़ा। इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रही थी जो सारे ग्लोब को अफेक्ट करती है, नॉट अ सिंगल एरिया बट द होल ग्लोब। और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। ऐसा नहीं है कि यार आया सब कुछ सही करके चला गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। और इसके अंदर हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। अभी हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। 3 मेन चीज़ें बात की रही है, इसके 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है कि हमने स्टेट की कैपेसिटी को देखते हैं। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता है कि बोलते हैं कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, ठीक है, कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, तो क्या वेलफेयर स्टेट का आइडिया हट जाता है। वेलफेयर स्टेट यानी कि जो पुअर, जो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टेट है जिसके अंदर 2 रिच है और 2 पुअर है, ठीक है। अब जो कैपिटलिज्म है, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोड्यूस तो बहुत सारा आएगा, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे आ गए वहाँ पे, पर उस प्रोडक्ट्स को सिर्फ रिच अफोर्ड कर सकते हैं, पुअर नहीं कर सकते। पुअर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। और उसके अंदर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट भी यार कुछ प्रोड्यूस थोड़ी ना कर रही है। गवर्नमेंट तो सिर्फ बस हाँ अलाउ कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, और इसकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो गई है, ऐसा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई है, ठीक है, मार्केट ज़्यादा प्रोमिनेंट बन चुका है। जो गवर्नमेंट पहले प्रोमिनेंट थी, अब वो क्या बन चुका है, मार्केट बन चुका है। पर क्या अभी भी ये सही है, आप बोल सकते हो, नहीं भाई नहीं सही है, क्योंकि स्टेट अभी भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल देती हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, पर उसकी वजह से क्या इनके पॉलिटिकल रिलेशंस चेंज हुए हैं, नहीं हुए। इंडिया और चाइना के अंदर ट्रेड हो रहा है, पर क्या पॉलिटिकल रिलेशंस चेंज हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो जो राइवलरीज है, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, वो तो वैसे की वैसी ही रहेगी ना। जो स्टेट है वो तो वैसा का वैसा ही रह रहा है, पॉलिटिकल व्यू तो वैसा का वैसा ही रह रहा है। तो स्टेट्स के जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी यार कैसे उसको आगे बढ़ना है। तो स्टेट की इंपॉर्टेंस तो अभी भी है। उल्टा जो स्टेट है उसकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करता है, कैसे कि टेक्नोलॉजी उन्हें बेटर टूल्स देती है ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, गवर्नेंस अच्छी हो सके, ठीक है, डेटा अच्छा मिलेगा तो गवर्नेंस अच्छी होगी, ठीक है, पावरफुल हो रहे हैं ना कि वीक हो रहे हैं। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अब इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स पर क्या है, पूरा जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी है जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या वीव करते हैं कि जो नेशंस हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनके पास इकोनॉमिकली कितना है, ट्रेड कैसे चल रही है, तो करते कि यार कैसे चल रहा है कंट्री के अंदर इकोनॉमी, ठीक है, और ट्रेड कैसे चल रही है। पर क्या मैं बोलूँ कि ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ मैं इन 2 चीज़ों पर, इन 2 इंस्टीट्यूशंस पर, या फिर सिर्फ छोटे बड़े इंस्टीट्यूशंस पर रख सकती हूँ, नहीं, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ठीक है, कितना नुकसान हुआ, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है, किसको कम मिला, किसको ज़्यादा मिला, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इकोनॉमिकल फ्लोज कैसे कंट्रीज़ के अंदर, क्या उन्हें वापस फोर्स किया जा रहा है कि यार वो वॉलेंट्री
या तो वो वॉलेंट्री पार्ट ले रही है ट्रेड के अंदर, या फिर उन्हें पावरफुल कंट्रीज फोर्स कर रही है कि आप ओपन करो अपनी इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी यानी कि एलपीजी इंट्रोड्यूस करो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस करो। तो ये दो चीज़ आती है, तो फोर्स किया जाता है या फिर उन्हें वो खुद ही करती है। तो इन दोनों को भी हम ध्यान में देखते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं। फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि मैं चेंज किस में करूँगी, ठीक है। देखो सबसे पहले कमोडिटीज़, कैपिटल, पीपल और आइडियाज़, ये तो आपको याद हो जाने चाहिए अब तक। तो 4 चीज़ों के अंदर चेंज होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। कमोडिटीज़ के अंदर भी इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई है, सबसे पहले आप देखोगे, आप थोड़ा पीछे जाओ, ठीक है। इंडिया के अंदर 2 ड्यूटीज़ लगती थी। ड्यूटीज़ यानी टैक्स लगता था, एक एक्सपोर्ट, एक इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट टैक्स यानी कि जो यहाँ से कंट्री से, इंडिया से कहीं बाहर जा रहा है वहाँ पे एक्सपोर्ट होने उसके ऊपर टैक्स लगेगा, एंड जो इम्पोर्ट होकर आ रहा है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। पर 1990 के बाद में क्या हुआ, एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो टैक्स है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो पूरी ही हटा दी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेड्स जो कमोडिटीज़ के अंदर होती है वो इंक्रीज हो रही है। कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और इसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है, जो रिच कंट्रीज़ के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं ना, उस जो पुअर कंट्रीज है जिनकी उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे प्रॉफिट मिल जाएगा, वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आइडियाज़ का भी फ्लो ऑब्वियसली होता है। आपको कई जगहों पर कुछ जैसे कुछ क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो आपको हर जगह पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइडियाज़ का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लो हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो ये ओपन इकोनॉमी रखें अपनी। पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो क्या करते हैं, अपने जो बॉर्डर है उसको सिक्योर कर लेते हैं। कैसे, वीज़ा ला देंगे, और वीज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं, तो सिक्योर कर लेते हैं ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो वहाँ पे ना आए, वो अपनी वहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब्स ना लें। अब जो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके अंदर डिफरेंसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं एज द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, यानी कि जैसा है माहौल वहाँ पे वैसा रिजल्ट आएगा। तो इसको हम जनरल व्यू में नहीं रख सकते, कैसा वहाँ पे माहौल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो ग्लोबल डिवीजन है ओपिनियन का, उसके अंदर हम देखते हैं इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन यानी कि इकोनॉमी कैसे चल रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और उसकी वजह से डिवीजन आ जाता है ग्लोब के अंदर। कैसे आप देखोगे, अलग जहाँ पे डेवलपिंग नेशन है उनके लिए अलग होगा, ठीक है। जो डेवलप्ड नेशन है उनके लिए अलग होगा। डेवलपिंग नेशंस के अंदर वहाँ पे जो लोग हैं अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ओपन इकोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी, ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो क्या होगा, सोशल वेलफेयर नहीं होगा, तो सिर्फ छोटे मोटे थोड़े बहुत ही लोगों को बेनिफिट होगा, ज़्यादा जो लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या चाहिए होता है, उन्हें इकोनॉमी क्लोज करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया ने की, इंडिया ने क्लोज इकोनॉमी रखी, क्यों, ताकि जो उनके जो सोशल वेलफेयर है वो इंश्योर हो सके। तो सोशल सेफ्टी नेट्स यानी कि जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको अभी कुछ गारंटी नहीं बोल सकते कि यार वो इंटरनेशनल कंपटीशन फेस कर सकती है नहीं कर सकती, उनको सिक्योर रख सके, ठीक है। पर ये कुछ बोलते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ हम इतना ही करें कम्युनिटीज़ के लिए, सिर्फ क्लोज कर दे इकोनॉमी, ये सफिशिएंट नहीं है, हमें और भी करना ही चाहिए, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन जब हमें फोर्स किया जाए तो हमें बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो वीक नेशंस है, हमारे पास पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी उसकी वजह से। और कुछ बोलते हैं कि ये जो कॉलोनाइजेशन है ना, जो पहले हुआ था, वो वापस स्टैब्लिश करने की एक चाल है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉलोनाइजेशन हो सकता है वापस, तो इसकी वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं करना चाहिए। जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ग्रोथ होती है, वेलबींग इंश्योर होती है, ठीक है, ट्रेड होता है जिसकी वजह से इकोनॉमी को हेल्प मिलती है। और ये हम रजिस्ट कर कितना भी कर ले, पर इतना ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर सकते। नहीं किया हमने ग्लोबलाइजेशन तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा। तो और कुछ लोग इसको मॉडरेटली लेकर चलते हैं कि यार फुल एक्सेप्टेंस मत करो, यार थोड़ा बहुत कर लो, ज़्यादा मत करो, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस होती है गवर्नमेंट की कई बार, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट, जो बिजनेस और जो लोग हैं, ये इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब कल्चर की बात करो तो यार सिर्फ
इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, हम कैसे सोचते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा रहते हैं, उन सबको ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस करता है। कुछ बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर का लॉस होता है, ठीक है, कल्चर होमोजेनिटी आ जाती है। कल्चर होमोजेनिटी क्या होती है, हम अभी सब क्या है, वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहे हैं तो सब एक जैसे लग रहा है, जबकि हमारे रीजनल क्लोथ्स काफ़ी ज़्यादा अलग थे एज कम्पेयर टू जो क्लोथ्स हम अभी पहन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम वेस्ट के जैसे बन रहे हैं, यानी कि अमेरिका की जैसे हेगेमनी आ गई है, यानी क्या हो रहा है कि हम वेस्ट के जैसे बन रहे हैं, अमेरिका की जैसे बन रहे हैं, तो सब एक जैसे हो रहा है, यानी कि होमोजेनिटी यानी कि एक जैसा होना, ठीक है। कल्चर होमोजेनिटी यानी सबके एक ही कल्चर होना। ग्लोबल कल्चर अब कैसा बन चुका है, वेस्टर्न कल्चर जैसा बन चुका है। जैसे हम बर्गर खाते हैं, ब्लू जीन्स पहनते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्लोबल कल्चर, मतलब अभी जो हमारा कल्चर था पहले वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, ग्लोबल कल्चर जैसा बन चुका है, यानी यूएस के जो कल्चर है उसके जैसा बन चुका है। और ये देखोगे जो डोमिनेंट नेशंस है ना, उनका कल्चर कॉपी किया जाता है, जो वीकर नेशंस है वो डोमिनेंट नेशंस है, डोमिनेंट कल्चर है वो इम्पोज कर दिया जाता है वीकर जो कल्चर है उसके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वर्ल्ड एक ग्लोबल पावर जैसा बन जाता है। मैकडोनलाइजेशन, अब देखो बहुत अच्छा नाम दिया रखा है मैकडोनलाइजेशन, ठीक है, जिसके अंदर अमेरिकन जैसा है ना बिहेव करते हैं, अमेरिकन जैसे हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके जैसे क्लोथ्स वेयर कर रहे हैं, तो अमेरिका जैसे हम मैकडोनलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। पर ये रिलीजियस डाइवर्सिटी को कम कर देता है, पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। कल्चर ऐसा तो नहीं है कि यार एक जैसे होगा, वो चेंज होगा ऑब्वियसली, क्यों, जैसे वो हम इंटरेक्ट करेंगे वो चेंज होगा, पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या तो उन्हें बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे चॉइसेस को। क्या चॉइसेस को, अब मैं बर्गर्स भी खा सकती हूँ, डोसा भी खा सकती हूँ, इडली भी खा सकती हूँ, दाल बाटी भी खा सकती हूँ, तो मेरी चॉइसेस बढ़ गई है, ऐसा नहीं है कम हुई है, ठीक है। तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है यार कि एकदम ही ऐसे स्टैटिक हो जाएगा, तो कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट आता है कल्चर हेट्रोजेनिटी, यानी कि कल्चर होमोजेनिटी का एकदम अपोजिट, कि डाइवर्स कल्चर आ जाएगा, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या हुआ है, हिस्टोरिकली भी मूव करते थे। कॉलोनियल पीरियड के अंदर क्या हुआ था, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। कॉलोनियल पीरियड के अंदर इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, 100 रुपये का वीट है, मैंने उसको बिस्किट बनाया, 200 रुपये का बिस्किट बना, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे रॉ मटेरियल की वैल्यू कम है और मेरे फिनिश्ड गुड की वैल्यू ज़्यादा है। तो ब्रिटेन ने भी दिमाग लगाया था, इंडिया से रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट कराया गया था, और ब्रिटेन ने क्या किया था, अपने जो मशीन मेड फिनिश्ड गुड है उसको इंडिया के अंदर ला दिया था ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। इंडिपेंडेंस के बाद में क्या किया था, हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ध्यान दिया था, यानी डोमेस्टिक जो भी मर्चेंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया था, और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ड्यूटीज़ लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। एक्सपोर्ट भी था और इम्पोर्ट ड्यूटी भी थी, तो हमने पहले डिस्कस किया इस वीडियो में। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों ही लगा दी थी, ठीक है, तो ताकि, और हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी उस टाइम, यानी कि ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा था उस टाइम, पर इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पे, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं हुई। फिर 1991 के अंदर इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आ गए, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हुई और ग्रोथ इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ, ठीक है, ट्रेड के अंदर फॉरेन जो रिजर्व है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। पर अभी हम इसको इकोनॉमिकली बोले कि यार इम्पैक्ट मैं बताऊँ कैसे हुआ इसका, तो अभी तक हम बता नहीं सकते यार, इतने ज़्यादा साल भी नहीं हुए, 1990 के अंदर ही तो हुआ था, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, फिर हम उसके बारे में इसको असेस कर सकते हैं। और सक्सेस हम ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ ग्रोथ हुई है, पर हमें सबके लिए बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कम्युनिटी को बेनिफिट हो, एक ही क्लास को बेनिफिट हो, सबका बेनिफिट होना चाहिए। कुछ लोग इसको रेजिस्ट भी करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, लेफ्ट एंड राइट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। लेफ्ट यानी कि जो क्या कर सकते हैं, पुअर को फेवर करते हैं, राइट यानी जो रिच को, या ठीक है। अब लेफ्ट बोलते हैं कि जो अमीर है वो तो और ज़्यादा अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा है। क्यों, कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबल कैपिटलिज्म, यानी कि जिसके पास पैसा है वो तो खरीद सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीद सकता। तो स्टेट की जो अथॉरिटी है वो तो वीक हो रही है, वो जो पुअर है यानी जो गरीब लोग हैं उसको प्रोटेक्ट तो कर ही नहीं पा रही। राइट क्या बोलती है, राइट आइडियोलॉजी के कि पॉलिटिकल वीकनेस तो हो रही है स्टेट की, माना हमने, ठीक है, पर सेल्फ रिलायंस भी नहीं हो रही, ठीक है, और कुछ प्रोटेक्ट भी तो करना चाहिए अपने डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स उन्हें,
और कल्चर भी लॉस हो रहा है यार, ट्रेडिशनल वैल्यू भी लॉस हो रही है, ठीक है। तो ग्लोबली एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हुए, ग्लोबली एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हुए, यानी कि ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन को अपोज किया गया है। पर मजे की बात क्या है, ये जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स है ना, ये भी ग्लोबलाइजेशन को यूज करते हैं थ्रू मीडिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ये सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को अपोज नहीं कर रहे, ये कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंपीरियलिज्म क्या होती है, मैंने आपको बताया था। इंपीरियलिज्म क्या होती है कि एक ऐसी कंट्री, मतलब सपोज एक कंट्री है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो हमारे यहाँ पे आकर पूरा कंट्रोल ले लिया उसने, तो ऐसी कोई सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए इसको अपोज करते हैं। मेजर इवेंट्स भी आप देखोगे यहाँ पे 1999 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्रल, जो यहाँ पे एक जगह है सीटल, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो सकती है प्रॉबेबली, उसके अंदर बोला था, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे ओवर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो रिच नेशंस कर रहे हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। ये यहाँ पे जो हुई थी उसके अंदर ही बताया गया था। देन वर्ल्ड सोशल फोरम है, उसके अंदर कोलिजन था किसका, ह्यूमन राइट जो लोग मानते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो लेबर है, जो यूथ है, वुमेन एक्टिविटीज़ है, एक्टिविस्ट है, उन सब का कोलिजन था। और ये 2001 के अंदर पोर्टो एलेग्री ब्राज़ील के अंदर हुआ था, जिसके अंदर क्या था, एक ऐसी बना दी थी, वर्ल्ड सोशल फॉर्म बना दी थी, ठीक है। स्टार्ट कब हुई थी आपको कोई ध्यान रखना है, कहाँ हुई थी वो भी ध्यान रखना है। और इंडिया के अंदर भी इसको फोर्थ मीटिंग है ना, वो यहाँ पे हुई है मुंबई के अंदर 2004 के अंदर। और लास्ट कहाँ हुई थी, February 2024 के अंदर नेपाल के अंदर। अब इंडिया भी रजिस्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को। कैसे? इंडिया के अंदर दो पार्टी, देखो लेफ्ट विंग की जो पार्टीज़ है, वो जो पार्टीज़ भी हो सकती है और जो सोशल फॉर्म भी होता है वो रजिस्ट करती है, ठीक है। और ट्रेड यूनियंस का भी रजिस्ट करते हैं, फार्मर्स भी अपोज करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोवर्जिनिटी है, उनकी जो प्रोड्यूस है, वो कोई नहीं लेता। और कुछ अपोजिशन होता है, अपोजिशन भी कर रहे हैं कि जो प्लांट है जो इंडिया में बहुत टाइम से उग रहा है, वो आप कोई फॉरेन कंपनीज को कैसे दे सकते हो, उनको पेटेंट कैसे दे सकते हो। पेटेंट यानी कि ऐसी चीज़ जिससे आप क्या कर सकते हो, फिर कोई और, जैसे सपोज मैंने कुछ बना लिया, मैं उसके ऊपर पेटेंट ले लेते हो, तो कोई और उसको नहीं बना सकता। तो वो बोल रहे हैं कि हम इतने टाइम से इसको यूज़ करते आ रहे हैं और आपने इसको पेटेंट कर दिया, तो कोई फॉरेन कंपनी को पेटेंट दे दिया, ऐसे क्यों कर रहे हो आप। ये तो क्या है, लेफ्ट विंग यानी कि जो लेफ्टिस्ट है उन्होंने बोला है। राइट विंग क्या बोलते हैं कि यार बहुत सारी फॉरेन चीज़ें आ रही हैं हमारे यहाँ पे, फॉरेन टीवी चैनल्स आ रहे हैं, वैलेंटाइंस डे हो रहा है सेलिब्रेट, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है कि जो नहीं आनी चाहिए। वेस्टर्न क्लोथिंग्स हो रही है जो गर्ल्स को इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा कर रही है कॉलेजेस और स्कूल के अंदर। अब मेरे यहाँ पे छोटी सी चीज़ आ रही है कि यार जो वेस्टर्न क्लोथिंग है ना, वो सिर्फ गर्ल्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, वो हर इंसान को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर मुझे थोड़ा बहुत लगा। एनीवेज हम आगे चलते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय अकेडमी।